या तो पूरा शहर मुर्दा हो चुका है या फिर मुर्दा होने के इंतजार में है। पानीपत के लोगों की हरासमेंट क्यों हो रही है ये, इस बात को कौन समझेगा? इसका मतलब तो यहाँ पे सरकार है ही नहीं, सरकार नाम की चीज है ही नहीं पानीपत में। एमपी के यहाँ, प्रमोद विज के यहाँ, मेयर के यहाँ तो बदतमीजी होती है जितनी बार जाओ। देखो मेयर के ऑफिस में जाए वहाँ कोई सुनवाई नहीं, कमिश्नर के पास मेरे को 4 महीने हो गए, मेरे को आज तक कोई कमिश्नर नहीं मिला है। अनिल विज के यहाँ भी एप्लीकेशन दी हुई है नगर निगम के खिलाफ, अभी वहां से देखते हैं, अगर नहीं होता है मैं दोबारा से फिर जनता दरबार में जाऊंगी। अगर सरकार होती तो कोई तो एक्शन लेती ना, कि मैं पानीपत में जो दिक्कतें हैं उनके खिलाफ मैं अकेली लड़ रही हूँ। मैडम जी, गलती आपकी नहीं कि आप अकेले आवाज उठा रही हैं। दरअसल पानीपत का ये दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे नेता और अधिकारी मिले हैं, या यूं कहें कि गलती हम सबकी है कि हमने ऐसे नेताओं को वोट दिया जो जनता की सुनते तक नहीं है। ये महिला किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी और न ही राजनीति में जाना चाहती है, बस जज्बा है कुछ कर दिखाने का और नेताओं और अधिकारियों को आईना दिखाने का। आज ये महिला हमें सेक्टर 11-12 के मोड़ पर मिली। एक भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मीडिया और अधिकारियों को फोन कर रही थी, लेकिन कोई पहुंचा ही नहीं और ये आग बबूला हो गई। मैंने कई चैनल वालों को भी फोन किया, बहुत लोगों को, तो मेरे को लगता नहीं कि भी कोई भी अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा है इस शहर में। अब समझ आया, कुछ नहीं आया समझ तो हम आपको समझाते हैं। तस्वीरें देखिए लेकिन ध्यान से। सेक्टर 12 वाली मेन सड़क बिल्कुल नई नवेली है और अभी हाल ही में इस सड़क को बनाया गया है, लेकिन मजाल है जो इस सड़क को कुछ दिन ठीक तक रहने दिया हो। सड़क बनी नहीं कि उखाड़ पहले ही दिया। ये सिर्फ पानीपत में ही होता है, जहां पहले तो कई महीने कई साल टूटी सड़कों को बनाया नहीं जाता, बनाया जाता है तो उसे तुरंत उखाड़ दिया जाता है। और यही हुआ सेक्टर 12 वाली मेन सड़क के साथ, जिसे पहले तो बनाई नहीं जा रही थी, लेकिन अब बनाई जा रही थी तब लोगों को काफी दिक्कतें हुई। अब जब सड़क बन गई तो उसे फिर से उखाड़ दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर जनता का फुल पैसा बर्बाद। और बड़ी बात तो देखिए कि ये सड़क क्यों उखाड़ी जा रही है, इसका सही कारण ही नहीं बताया जा रहा। सेक्टर 12 की रहने वाली एक महिला जिसका नाम कौशल्या काद्यान है, जो अकेली ये जानने में लगी है कि भला नई सड़क को क्यों उखाड़ा जा रहा है, लेकिन कोई ढंग से जवाब देने को तैयार ही नहीं है। मेयर से लेकर विधायक तक, विधायक से लेकर एमपी तक इन्होंने गुहार लगा ली है, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। कौशल्या काद्यान ने ये तक कह दिया कि सब जगह पर जाओ तो सिर्फ बदतमीजी होती है, सुनता कोई नहीं है। अगर ये सुपरविजन में सड़क पहले बनती तो इसके दोबारा टूटने से दोबारा बढ़ने की नौबत ना आती। पहले 6 महीने ऐसे लोगों की हरासमेंट हुई है, मेंटली भी और फिजिकली भी लोगों के चोट भी लगी है, दोबारा से फिर वही प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दिया है। और अगर किसी से नगर निगम में या कहीं पे भी किसी ऑफिसर से बात करें तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मतलब कोई भी सेटिस्फैक्ट्री मतलब जवाब नहीं दे रहा है। तो ना यहाँ पे लोग इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। सब हम सोचते हैं कि भाई चलो हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब। मेरे को लगता है या तो पूरा शहर मुर्दा हो चुका है या फिर मुर्दा होने के इंतजार में है। तो मैंने कई चैनल वालों को भी फ़ोन किया, बहुत लोगों को, तो मेरे को लगता नहीं कि भी कोई भी अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा है इस शहर में। तो हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। नगर निगम में भी गए थे आप? हाँ, मैं नगर निगम में भी गई हूँ। वहाँ जब सुबह यहाँ पे जेसीबी आई हुई थी, मैंने उनसे पूछा तो वो कुछ और जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पार का पानी यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए सड़क खराब हुई, दोबारा से बना रहे हैं। पर मेरे को नहीं लगता कि ये रीजन होगा। रीजन तो अच्छे से वही बता पाएंगे, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए, लोगों को दिखाइए कि जो सीवर बनाए हुए हैं इन्होंने, कोई ऊपर है कोई नीचे है। इसमें भी आप एक्टिवा लेके जाते हैं, गिरने का खतरा रहता है। तो प्रॉपर तरीके से तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। ऐसे काम तो ये हो रहे हैं ना। देखो मेयर के ऑफिस में जाएं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, कमिश्नर के पास मेरे को 4 महीने हो गए, मेरे को आज तक कोई कमिश्नर नहीं मिला है। और अगर कुछ पूछे कि कमिश्नर कहाँ है, जी फील्ड में है। जब आप जनता के लिए बैठे हो तो जनता से नहीं मिलोगे तो फिर फायदा क्या है? ये हरासमेंट हमारी क्यों, पानीपत के लोगों की हरासमेंट क्यों हो रही है ये, इस बात को कौन समझेगा? इसका मतलब तो यहाँ पे सरकार है ही नहीं, सरकार नाम की चीज है ही नहीं पानीपत में। अगर सरकार होती तो कोई तो एक्शन लेती ना। आपने अनिल विज को भी एप्लीकेशन? हाँ, मैंने अनिल विज के यहाँ भी एप्लीकेशन दी हुई है नगर निगम के खिलाफ। अभी वहाँ से देखते हैं, अगर नहीं होता है मैं दोबारा से फिर जनता दरबार में जाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने एमपी के यहाँ, प्रमोद विज के यहाँ, मेयर के यहाँ तो बदतमीजी होती है जितनी बार जाओ। नगर निगम में कमिश्नर से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, वो नहीं मिलते हैं, तो फिर ऊपर ही जाना पड़ेगा। प्रमोद विज के ऑफिस में गई, वहाँ बदतमीजी हुई। अब अनिल विज के यहाँ गई हूँ, वहाँ से भी नहीं कुछ होता है, फिर मैं सीएम के यहाँ जाऊँगी।
लेकिन मैं अकेली लड़ रही हूँ, ये तो बात है। इस बात को तो आप मान लें कि मैं पानीपत में जो दिक्कतें हैं उनके खिलाफ मैं अकेली लड़ रही हूँ। एक बात तो सही कही है कौशल्या कात्यायन ने कि शहर में हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। सड़कें सही नहीं हैं, सीवरेज व्यवस्था सही नहीं है और ये पिछले 4 महीने से कमिश्नर से मिलने जाती हैं, लेकिन अभी तक कमिश्नर से मुलाकात ही नहीं हो पाई है। यानी कि पानीपत में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक बात जो इस महिला ने कही वो तो सच है कि या तो पूरा शहर मुर्दा हो चुका है या मुर्दा होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो बोलते हैं उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। शहर में विकास के नाम पर पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन वो विकास किधर हो रहा है वो दिखता ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उसे शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।